हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि बॉटनी की क्लास में हम लोग जो है यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी टी ट्रिपल बी टीजीटी पीजीटी की तैयारी बॉटनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से कर रहे हैं, जिसमें एनवीएस केवीएस भी इंक्लूडेड है। जिसमें हम लोग जो है बॉटनी में ब्रायोफाइटा के 60 क्वेश्चन कल के वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उसको प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। साथ ही इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इसी चैनल पे जूलॉजी और जीएस के भी एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे किसी भी टीचिंग एग्जाम रिलेटेड संबंधित तैयारी से कोई भी जानकारी तुरंत प्राप्त करें और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्राप्त करें फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोहाइड्रिक इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से एंडोहाइड्रिक है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किस बुक का डिस्कशन चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने पोरेला, पेलिया, फ्रूलेनिया या फिर पोगोनेटम, किसमें एंडोहाइड्रिक जो है स्वभाव पाया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पोगोनेटम। पोगोनेटम ब्रायोफाइटा एंड्रोहाइड्रिक स्वभाव के होते हैं, जो राजॉइड्स के द्वारा अवशोषित जल को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सक्रिय पत्ती तक स्थानांतरित करते हैं। एंडोहाइड्रिक मॉस ज़्यादातर आंतरिक जल परिवहन पर निर्भर करते हैं और इन पौधों में एक आंतरिक संवहन प्रणाली मौजूद होती है, जो संवहन पौधों की संवहन प्रणाली के अनुरूप होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कॉपर की अधिकता का सूचक है, यानी इंडिकेटर ऑफ कॉपर रिच सबस्ट्रेटम। ऑप्शन है माइलिचो फेरिया एलोंगेटा, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका, पोरेला प्लेटिफिला, पोगोनेटम, हिमालयनेसिस। ये इसका पूरा नाम दिया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्यूनेरिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका एक प्रकार का मॉस है जो नम छायादार मिट्टी में उगता है। यह प्रायः कॉपर की अधिकता वाले स्थानों पर उगता है, इसलिए इसे कॉपर की अधिकता का सूचक माना जाता है। इसके अलावा मॉस यानी कि जो बॉर्नफायर मॉस है, इसे सामान्यतः कॉर्ड मॉस भी कहा जाता है। यह छायादार और नम मिट्टी पर उगता है। ऑप्शन बी इसी का सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कॉर्ड मॉस के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसी फ्यूनेरिया को ही कॉर्ड मॉस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हैरिस द्वारा वर्णित न्यायदिता है। न्यायदिता डिस्क्राइब्ड बाय हैरिस इज, न्यायदिता क्या है। न्यायदिता जो है इंग्लैंड के ट्राइसिस का ब्रायोफाइट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड के ट्रासिक का ब्रायोफाइट्स फ्रॉम ट्रासिक ऑफ इंग्लैंड। हैरिस द्वारा वर्णित न्यायदिता इंग्लैंड के ट्रासिक का ब्रायोफाइट है। इसका वर्णन हैरिस नामक वैज्ञानिक ने 1938 में किया था। सबसे प्रसिद्ध ब्रायोफाइट जीवाश्म न्यायदिता लैंसियोलेटा है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे फेमस कौन सा है, न्यायदिता लैंसियोलेटा। न्यायदिता के बीजाणु मार्केंसियल और स्पेरोकार्पेल्स के सदस्यों के निकटतम समानता दिखाई देते हैं। सूटर नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने तर्क दिया कि न्यायदिता की वानस्पतिक विशेषता कैलोवियल्स से ज़्यादा करीब है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गैमेटोफाइट फेज इज डोमिनेंट इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म या फिर ब्रायोफाइटा, किसमें जो है गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो डोमिनेंट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेंट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइकोपीडियम की किस जाति में एक्टिनो स्टील पाया जाता है। लाइकोपीडियम सेरेटलम, लाइकोपीडियम वाइवाइल, लाइकोपीडियम सरनुअम या फिर लाइकोपीडियम एनोटिनम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइकोपीडियम सेरेटनम। लाइकोपीडियम सेरेटनम में एक्टिनो स्टील जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेट्रोस्पोर हैज़ बीन रिप्रोड्यूस इन, विषम बीजाणुता बताई गई लाइकोपोडियम में, सेजिनेला में, इक्विसिटम में या फिर ऑफियोग्लासम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलिजीनेला में।
विषम बीजाणुता सैलेजिनेला में पाया जाता है। इसका प्रमुख लक्षण है इसमें दीर्घ एवं लघु बीजाणु पाए जाते हैं। विषम बीजाणुता में पौधों में बीजाणु भित्ति द्वारा दो प्रकार के बीजाणु का उत्पादन होता है। ये बीजाणु आकार में भिन्न होते हैं, लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्यूडो इलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल उपस्थित है। स्यूडो इलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल किसमें उपस्थित होता है? तो ये एंथोसिरास में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंथोसिरास में स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं, इसके साथ बेलनाकार कैप्सूल भी पाया जाता है। सामान्यतः ब्रायोफाइटा में बीजाणु भित्ति, पाद, सीटा और कैप्सूल बना होता है। स्यूडो इलेटर्स जैसे ही होते हैं जो बीजाणु को उत्पन्न करते हैं। स्यूडो मतलब होता है फाल्स, ये इलेटर्स जैसे होते हैं लेकिन इलेटर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये करते क्या हैं? तो ये बीजाणु को उत्पन्न करते हैं और ये किसमें पाए जाते हैं? ये एंथोसिरास में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मॉस के कैप्सूल के बीच बंद भाग को क्या कहते हैं? द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ मॉस कॉल्ड फुट, कॉलमेला, प्रोटीनिमा या फिर स्पोर सेक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कॉलमेला कहा जाता है। मॉस के जो स्टेराइल पार्ट होता है उसी को कॉलमेला कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है इलेटर्स, इन्वोल्यूकर, स्पोर्स वॉल या फिर कॉलमेला। इसका सही जवाब ऑप्शन डी कॉलमेला। ब्रायोफाइटा के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला केंद्र के स्टेराइल ऊतक यानी सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू कॉलमेला है। इसमें पल रहे बीजाणु को जल तथा खनिज लवण उपलब्ध कराता है या कैप्सूल के थीका नामक भाग से जुड़ा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पादप समूहों में से किसमें युग्मोद्भिद बीजाणु भित्ति को पोषण प्रदान करता है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट है ये स्पोरोफाइट को पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा में नहीं आता है? स्टोन वार्ड, लीवर वार्ड, हॉर्न वार्ड, उपयुक्त सभी। तो लीवर वार्ड, हॉर्न वार्ड हम लोगों ने देखा था, ये ब्रायोफाइटा में आता है, जबकि स्टोन वार्ड जो है ये ब्रायोफाइटा में नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर स्टोन वार्ड ब्रायोफाइटा में नहीं आता तो क्या है? तो ये एक प्रकार का एल्गी है। क्या है? एल्गी है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता नहीं है? वैस्कुलर टिश्यू, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वैस्कुलर। इसमें वेल डेवलप्ड जो संवहनी ऊतक हैं, वैस्कुलर टिश्यू हैं, ये नहीं पाया जाता है, यही इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, ठीक। इसी को एम्फीबिया कहा जाता है, प्लांट जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। अगला क्वेश्चन, प्रोटीनिमा किसके जीवन चक्र में घटित होता है? रिक्सिया, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस या फिर स्पायरोगायरा। सही जवाब ऑप्शन बी फ्यूनेरिया। प्रोटीनिमा फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में घटित होता है। फ्यूनेरिया का पौधा जाइगोफिटिक होता है और यह दो रूपों में होता है, एक प्रोटीनिमा, एक गैमेटोफोर, ठीक। प्रोटीनिमा भूमि पर रेंगने वाले शाखित सूत्रों की बंधी शैवालसम रचना है या पट्ट युक्त होते हैं तथा इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। इसकी कुछ शाखाएं भूमि में प्रवेश कर मूलाभास बना लेती हैं तथा कुछ शाखाओं पर सीधी प्रतवल कलियां बनती हैं जो बाद में गैमेटोफोर में विकसित होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटीनिमा पाई जाती है। प्रोटीनिमा के साथ साथ फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटीनिमा और गैमेटोफोर दो अवस्था पाई जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रोटीनिमा पाया जाता है किसके जीवन चक्र में? फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धरती पर प्रथम निवासित पौधा है? फर्स्ट लैंड इनहिबिट प्लांट आर। प्रथम निवासित पौधा कौन सा है? यही ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ब्रायोफाइटा ये जो है पृथ्वी पर आने वाला पहला निवासित पौधा है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में कौन सा उभयचर है? मॉसेस, फर्न, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रायोफाइटा होगा वही उभयचर होगा। तो ब्रायोफाइटा मॉसेस भी है और फर्न भी है, तो दोनों ही जो है उभयचर के अंतर्गत आएंगे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम इज कॉमन फीचर ऑफ
रसधानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है किसका? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का जो मादा जनन अंग होता है उसी को आर्चिगोनियम कहा जाता है और नर जनन अंग को एंथेरिडियम कहा जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में कौन कौन से पौधे आते हैं? तो ब्रायोफाइटा में लीवरवार्ड, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम आते हैं। ट्रेडोफाइटा में सिलेजिना, फर, सेलिविया आता है। जिम्नोस्पर्म में साइकेस हो गया, गिंगो हो गया, साइकस हो गया, सिकोया हो गया, ये सब जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों में ही जो है वो स्त्री धानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जब फ्यूनेरिया के नर और मादा प्रजनन अंग एक शाखा के एक शीर्ष में समूह में उपस्थित होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आर्टोइकस, पैराइकस, सीनोइकस या फिर उनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी, सीनोइकस। फ्यूनेरिया में नर जनन अंग एंथीरिडियम तथा मादा जनन अंग आर्चिगोनियम कहलाते हैं। लैंगिक जनन विषम युग्मी यानी ओगैमस होता है। एक ही पौधे पर दोनों जननांग जो जनन अंग हैं वो पाए जाते हैं, अतः फ्यूनेरिया जो है ये मोनोशियस होता है। ठीक है, ये जनन अंग अलग अलग शाखाओं के अग्रभाग पर मिलते हैं तथा पत्तियों से घिरे होते हैं। इस स्थिति को ऑटोकस कहा जाता है, परंतु जब जनन अंग एक ही शाखाओं के समूह में मिलते हैं तो इसे सीनोशियस कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सीनोइकस। सीनोइकस क्या है? जब जनन अंग अलग अलग शाखाओं पे मिलते हैं, मतलब एक ही शाखाओं पर मिलते हैं तो इन्हीं को सीनोइकस कहा जाता है, और जब अलग अलग शाखाओं पर उपस्थित होते हैं तो इन्हें ऑटोइकस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में स्पेरोफाइटा गैमेटोफाइटा से जुड़ा होता है? स्पेरोफाइटा गैमेटोफाइटा से किस में जुड़ा होगा? तो स्पेरोफाइटा गैमेटोफाइटा से ब्रायोफाइटा में जुड़ा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच द फॉलोइंग ब्रायोफाइटा गैमा कप्स आर फाउंड? निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा में जैमा कप जो है वो पाया जाता है? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस या स्फैग्नम? सही जवाब ऑप्शन बी, मार्केंसिया। गैमा कप मार्केंसिया पौधे में पाया जाता है। गैमा कप में अगुणित ऊतक के छोटे डिस्क उपस्थित होते हैं जिन्हें गैमा कहा जाता है। गैमा या फिर जैमा, ठीक है, ये अलैंगिक जनन में सहायक संरचनाएं होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से नए युग्मोद्भिद को जन्म देती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये मार्केंसिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तो पीडीएफ थोड़ा सा मतलब एक दो क्वेश्चन गलत गड़बड़ हो गया है, आगे सही मिल जाएगा आपको। इसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैमा द्वारा वर्धित प्रजनन होता है, तो जैमा द्वारा वर्धित प्रजनन किसमें होता है? मार्केंसिया में होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। अगला है, ऑर्किस्पोरियम की उत्पत्ति एम्फीथीसियम से होती है, किसमें होती है? तो एंथोसिरोस में होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एम्फीथीसियम में बीजाणु ऊतक यानी स्पोर जीनस टिश्यू का उद्भव एंथोसिरोस में होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब पीडीएफ आपको सही मिलेगा, दो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्केंसिया के पास है मार्केंसिया पॉसिस, मार्केंसिया के पास क्या है? तो मार्केंसिया के पास हवा के छिद्रों के बिना शाखित सामवेशी तंत्र युक्त विभाजित वायुकक्ष नहीं। हवा के छिद्रों के साथ शाखित सामवेशी तंत्र युक्त विभाजित वायुकक्ष, बिल्कुल सही बात, छिद्रों के बिना नहीं, छिद्रों के साथ। ठीक, ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्केंसिया में पार्टीशन एयर चैम्बर के साथ साथ शाखान्वित एसीमेलेटरी फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा शाखान्वित फिलामेंट्स के साथ एयर पोर्स भी पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके कूटने से मॉस कैप्सूल का स्फुटन होता है? ऑपरकुलम, पेरिस्टोम, एनुलस या फिर कैलेप्ट्रा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरकुलम। विकास के प्रारंभिक चरणों के दौरान स्पैरोफाइटा पूरी तरह से एक सख्त सुरक्षात्मक आवरण से घिरा होता है जिसे कैलेप्ट्रा कहा जाता है। जब स्पैरोफाइटा परिपक्व हो जाता है तो कैलेप्ट्रा के सेट्स कर दिए जाते हैं और कैप्सूल दिखने लगता है। कैप्सूल के टिप ऑपरकुलम ऐसे एक संरचना होती है जिसे ऑपरकुलम कहा जाता है, इसी से घिरे होते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपोफाइसिस पाया जाता है, एपोफाइसिस इज प्रेजेंट इन पाइनस, मॉस, सीलेजिनेला या फिर फर्न? सही जवाब ऑप्शन बी, मॉस।
एपोफाइसिस मॉस में पाया जाता है या कैप्सूल का भाग है। मॉस में कैप्सूल अत्यधिक विकसित होता है तथा एपोफाइसिस थीका तथा ओपर्कुलम तथा पेरिस्टोम इसके भाग होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप जगत के उभयचर हैं, तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर ब्रायोफाइटा पहला स्थलीय पौधा है तो इसे उभयचर क्यों कहा जाता है? इसे उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निषेचन के समय इसे जल की आवश्यकता होती है। यानी ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है, ये बिना जल के नहीं कर सकता है। इसलिए यह जल और थल दोनों, इसके जीवन चक्र में जल और थल यानी कि जल और स्थल दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसे पादप प्लांट जगत का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसके युग्मोद्भिद में अंतरकोशिकीय श्लेष्मा गुहाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस, पेलिया या फिर मॉर्केंसिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंथोसिरोस। एंथोसिरोस एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसके गैमेटोफाइट में अंतरकोशिकाएं श्लेष्मा गुहाओं में नील हरित शैवाल जैसे नॉस्टॉक हो गया पाया जाता है। ठीक, फ्यूनेरिया को सामान्य भाषा में कॉमन मॉस, ग्रीस मॉस या कॉड मॉस के नाम से जाना जाता है। फ्यूनेरिया का अदर नेम भी याद रख लीजिएगा, किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अगला किसके बीजाणुवित्त में प्रच्छंद, ढक्कन, पेरिस्टोमियम, दंत और वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण हैं? किसमें है? तो ये फ्यूनेरिया में ही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्यूनेरिया का जो स्पेरोफाइट्स है इसमें ऑपरकुलम, पेरिस्टोमल टीथ ये जो है दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर बात करें फ्यूनेरिया के स्पेरोफाइट्स की तो ये 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है फुट, फिर होता है सीटा और तीसरा होता है कैप्सूल 3 भागों में बटा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अवेंटर इज अ पार्ट ऑफ, बेंटर हिस्सा है स्पैरोफाइटा का, स्पैरोएंजियम का, एंथीरिडियम का या फिर आर्चोगोनियम का। इसका सही जवाब हो जाएगा बेंटर जो है आर्चिगोनियम का एक हिस्सा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्चिगोनियम फ्लास्क के आकार की संरचना होती है, इसमें बेंटर तथा नेक होता है। ठीक है, फ्लास्क यानी इस मसीह संरचना होती है, इसमें बेंटर होता है और नेक होता है। ठीक है, नेक में अनेक नेक कोशिकाएं यानी नेक कैनाल सेल पाई जाती हैं। बेंटर नीचे की ओर फूला हुआ सैक जैसी संरचना होता है। यह एक नॉन मोटाइल एग तथा वेंट्रल कैनाल कोशिकाएं होती हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेंटर हिस्सा किसमें होता है? आर्चिगोनियम में होता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला प्रजनन अंग है। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला प्रजनन अंग क्या है? आर्चिगोनियम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ब्रायोफाइटा वर्ग के सदस्य हैं और इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे आर्चिगोनियम कहा जाता है। अगर फीमेल पूछा है तो हो सकता है किसी में मेल भी पूछ ले, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? एंथेरिडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, टीजीटी बायोलॉजी 2005, 10 और 13 देखिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय होती है? कौन सी स्पीसीज है जो जलीय है? पहला है रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया हिमालयनेसिस, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, रिक्सिया फ्लूटेंस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रिक्सिया फ्लूटेंस। यह एक जलीय ब्रायोफाइट है, यह तालाबों व झीलों में तैरते हुए पाई जाती हैं। बात करें रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया हिमालयनेसिस और रिक्सिया क्रिस्टेलाइना की, तो यह स्थलीय प्रजातियां होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन एक्वेटिक ब्रायोफाइटा इज, एक जलीय ब्रायोफाइटा है। कौन सा? तो भी हम लोगों ने देखा कि जलीय ब्रायोफाइटा रिक्सिया फ्लुएंटिस है। रिक्सिया फ्लुएंटिस दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रिक्सिया फ्लुएंटिस ये एक जलीय ब्रायोफाइटा है। अगला क्वेश्चन, मॉस के कैप्सूल में वायु गुहिकाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? पार्टीशन, कंपार्टमेंट, ट्रेबेकुली या फिर सेप्टा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रेबेकुली। मॉस के कैप्सूल में वायु गुहिकाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती है, जिसे ट्रेबेकुली कहा जाता है। ट्रेबेकुली कोशिका की भित्ति से उत्पन्न होने वाले एक उभार हैं जो मॉस यानी कि जो काई होता है और सेलाजिनेला जैसे कुछ पौधों के नलिकाओं की कोशिका गुहा के पार एक क्रॉस बार में फैला होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा के युग्मोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका है, यानी कि गैमेटोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज गैमेट्स, स्पोर, इलेटर्स या फिर जाइगोट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैमेट्स। ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइटा अवस्था की अंतिम स्टेज जो है वो गैमेट्स है। अगर स्पोरोफाइटा अवस्था की अंतिम स्टेज पूछ ले तो वो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। जाइगोट स्पोरोफाइटा की प्रथम कोशिका है। इलेटर्स एक संरचना है जो स्पोर्स के परिकरण में सहायता करती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि गैमेट जो है वो अंतिम अवस्था है। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से भिन्न है किस रूप में? तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से इसलिए भिन्न है क्योंकि ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू जो है वो डेवलप नहीं होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में डेवलप होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा है जलीय, स्थलीय, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रायोफाइटा जो है ये उभयचर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्पैरोफाइटा इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन, बीजाणुविद युग्मोद्भिद पर आधारित होते हैं शैवालों में, टेरिडोफाइट्स में, कवक में या ब्रायोफाइटा में? सही जवाब ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में जो स्पैरोफाइट्स हैं वो गैमेटोफाइट पर आश्रित होते हैं, इससे इनके पोषण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। जाइगोट स्पोरोफाइट की प्रथम इकाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बहुकोशिकीय तिरछे पट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं? तो वो फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। ये कार्य क्या करते हैं? तो ये भूमि से जल व खनिज का अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी जाति है, यानी कि डायशियस स्पीसीज है? आर क्रिस्टेला, आर ग्लोका, आर पाठन कोटेनेसिस या आर हिमालनेसिस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर हिमालनेसिस। रिक्सिया हिमालनेसिस एक लिंगियाश्रयी जाति है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? तो अगुणित में हैप्लॉन्टिक में अभी हम लोगों ने देखा था जो क्लेप्ट्रा है वही अगुणित है, जिसे गौपक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्यूनेरिया का जो क्लेप्ट्रा है वही अगुणित है, यानी कि हैप्लॉइड है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्सिया के पुमंडू यानी कि एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रिक्सिया है कैसा है? मोनोफ्लैजलेटेड, बाईफ्लैजलेटेड, क्वार्ट्रीफ्लैजलेटेड या फिर मल्टीफ्लैजलेटेड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाईफ्लैजलेटेड। रिक्सिया का जो एंथ्रोजॉइड्स है वो बाईफ्लैजलेटेड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोस्ट कॉमन इन, कायिक जनन अधिक सामान्य होता है किसमें होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिक्सिया के गैमेटोफाइट्स में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रिक्सिया के गैमेटोफाइट्स में कायिक जनन जो है वो अत्यधिक समान होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है। ठीक है, कायिक जनन प्रमुख रूप से थैलस के मृत और सड़े यानी डेड एंड डिकेइंग ट्यूबर व राजॉइड्स के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज, विशालतम ब्रायोफाइटा कौन सा है? रिक्सिया, डॉसोनिया, एंथोसिरोस या फिर मॉर्केंसिया? सबसे बिगेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉसोनिया। डायसोनिया यह सबसे बिगेस्ट ब्रायोफाइटा है। इसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है। और अगर सबसे छोटा ब्रायोफाइटा पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा हो जाएगा जुऑप्सिस। जुऑप्सिस जो है ये सबसे छोटा है और डायसोनिया जो है ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। ठीक है, वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए सबसे विशाल कैक्टस सेरियस जैनेटियस है। सबसे ज़्यादा आयु वाला पौधा सेरियस जैनेटियस है। सबसे लंबी जड़ वाला पौधा एडनसोनिया एजिटेटा है। और प्रवरहित पादप राइजोफोरा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा की बीजाणुविद अवस्था होती है हमेशा हैप्लॉइड, हमेशा डिप्लॉइड, अधिकतर डिप्लॉइड, तो कभी कभी हैप्लॉइड या फिर ट्रिप्लॉइड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑलवेज डिप्लॉइड। ब्रायोफाइटा के में बीजाणुभित अवस्था हमेशा डिप्लॉइड होती है। इसका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है। यह स्वतंत्र तथा दीर्घजीवी होता है। अंड व पुमंड यानी कि दोनों के फ्यूजन से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा इस नाम से जाना जाता है, ब्रायोफाइटा को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा को
पादप जगत के उभयचर यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अलैंगिक प्रजनन जैमा द्वारा होता है? रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया या पोगोनेटा? किसका जो है अलैंगिक प्रजनन जैमा द्वारा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था जो मार्केंसिया है इसका अलैंगिक प्रजनन जैमा द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके थैलस के निचली परत में जैमा कब बने होते हैं? जिसके अंदर जैमी होती है जो नए पौधे को जन्म देती है। जैमा में अलैंगिक जनन बहुकोशिकीय शारीरिक संरचना पाई जाती है। यह एक छोटी सी कैप्सूल से उत्पन्न होती है जिसे जैमा कप कहा जाता है। यह थैलस की निचली सतह के मध्य भाग पर पाया जाता है। अगर पूछा जाए जैमा कप कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, तो ये 2 mm चौड़ा और 3 mm लंबा होता है जैमा कप। ठीक, और ये किस में पाया जाता है? मार्केंसिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया के पेरिस्टोम टीथ आर, मतलब फ्यूनेरिया में परिमुख दांत होते हैं। आर्थोडोंट्स, निमेटोड्स, एम्फीडोंट्स या फिर नन ऑफ एमम? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थोडोंट्स। फ्यूनेरिया में जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं ये आर्थोडोंट्स प्रकार के होते हैं। फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम टीथ 2 कतारों में पाए जाते हैं। 2 कतारों में यानी 16 + 16 के होते हैं। ठीक है, यानी 32 होते हैं। ये दांत नमी को सोख कर खुलते और बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया में संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये टोटल जो है 16 है और टोटल जो है 32 हैं। 2 रो में पाए जाते हैं, ऊपर 16 नीचे 16। ठीक, टोटल कितने हैं? 32 हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइट है? इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट है? आयरिस मॉस, बोग मॉस, रेंडियर मॉस या फिर क्लब मॉस? कौन सा इसमें ब्रायोफाइट है? तो अभी हम लोगों ने एक नाम सुना था स्फैग्नम। स्फैग्नम को ही बॉग मास के नाम से भी जाना जाता था। यही जो है आपका ब्रायोफाइट है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसी को पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है, इसी को बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है, स्फैग्नम को ही। अगला क्वेश्चन, थैलस में से इन किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र तथा निचले संलयन क्षेत्र में विभेदित होता है? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस? किसमें होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों में, यानी रिक्सिया और मार्केंसिया दोनों में। ठीक है, रिक्सिया और मार्केंसिया ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें थैलस ऊपरी प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र तथा निचले संचयन क्षेत्र दोनों में विभेदित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर SR कश्यप थे। प्रोफेसर SR कश्यप किससे संबंधित थे? कवक विज्ञान, ब्रायोलॉजिस्ट, पेलियोबॉटनिस्ट या फिर एल्गियोलिस्ट? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा से संबंधित थे। ये ब्रायोविग थे, ब्रायोलॉजिस्ट थे। कौन? प्रोफेसर SR कश्यप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनका पूरा नाम है शिवराम कश्यप। ये भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर SR कश्यप इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के पहले सचिव भी थे और 1932 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी 2 प्रचलित किताबें, एक लिवरवा ऑफ वेस्टर्न हिमालय और पंजाब प्लांट पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 प्रमुख किताबें इनकी हैं प्रोफेसर SR कश्यप की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें आर्चिगोनियम में कोई बेंटर नहीं होता है? मॉर्सिलिया, रिक्सिया, मार्केंसिया या फ्यूनेरिया? किसके आर्चिगोनियम में कोई बेंटर नहीं होता है? सही जवाब ऑप्शन बी, रिक्सिया। रिक्सिया के आर्चिगोनियम में बेंटर नहीं पाया जाता है, जबकि अन्य विकल्प जैसे मॉर्सिलिया, मार्सिलिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया इसके आर्चिगोनियम में बेंटर पाया जाता है। आर्चिगोनियम है क्या? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे 2 भागों में बांटा गया, एक नेक और एक बेंटर, यानी कि ग्रीवा और अंडधानी। जो ग्रीवा होती है यह लंबी वृत्त के समान संरचना होती है, इसके चारों ओर नेक्सेल पाए जाते हैं। वहीं पे बात करें अगर बेंटर की, तो यह नीचे का फूला हुआ भाग है जिसमें बेंटर कैनाल सेल और ओवम और एग जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जबकि रिक्सिया में बेंटर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह आपके जो ब्रायोफाइटा है इसके 112 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये LT ग्रेड, PGT, TGT सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टेरिडोफाइटा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट में ज़रूर दें। साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा के 110 क्वेश्चन हम लोग 2 वीडियो में छोटे छोटे करके
करके कवर कर लेंगे। थैंक यू।